करता साधारण लोग और योगी में क्या अंतर है? महाराज कहते हैं, साधारण लोग और योगी दोनों ही एक ही लक्ष्य की ओर चलते हैं, आत्मज्ञान की ओर। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी त्याग के मार्ग से चलता है, जबकि साधारण मनुष्य भोग यानी अनुभव के माध्यम से सीखता है। भोग का मार्ग अनजाना और लंबा होता है, जबकि योग का मार्ग स्पष्ट और तीव्र होता है। प्रश्नकर्ता, क्या योग और भोग जीवन में बारी बारी आते हैं? महाराज कहते हैं, हाँ, जीवन में दोनों चल सकते हैं। पहले भोग का काल आता है, फिर योग का, फिर दोबारा भोग और फिर योग। हर एक अवस्था हमें परिपक्व बनाती है। प्रश्नकर्ता, उद्देश्य क्या है? भोग की जरूरत क्यों पड़ती है? महाराज कहते हैं, कमजोर इच्छाएं ध्यान और अंतर्दृष्टि से शांत हो सकती हैं, लेकिन गहरी जड़ें जमाए इच्छाओं को अनुभव और भोग से ही मिटाया जा सकता है। अनुभव आपको उसकी वास्तविकता दिखाता है, जिससे इच्छा समाप्त हो जाती है। प्रश्नकर्ता, योगियों की प्रशंसा और भोगियों की निंदा क्यों? महाराज बताते हैं, वास्तव में दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। योगी सत्य को खोजने के लिए प्रयास करता है, उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। भोगी अपने अनुभवों से सीखता है, इसका मार्ग लंबा है, लेकिन अंत में दोनों एक ही सत्य पर पहुंचते हैं। प्रश्नकर्ता, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कैसे शुरू होता है? महाराज बताते हैं, पहले श्रवण सुनना, फिर स्मरण याद रखना, फिर मनन उस पर विचार करना, और फिर निधि ध्यासन गहरे चिंतन में उतरना। जिसने सत्य की खबर सुनी वही योगी बन जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या केवल जीवन जीने से भी मनुष्य आगे बढ़ता है? महाराज उत्तर देते हैं, जी हाँ, जैसे नदी धीरे धीरे बहते हुए सागर खोज लेती है, वैसे ही जीवन की निरंतरता मनुष्य को आगे धकेलती है। लेकिन मूल बीज है मैं हूँ। यही कारण है कि जगत की आवश्यकता आपको नहीं है, बल्कि जगत को आपकी आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता, क्या इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है? महाराज बताते हैं, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जीवन जीने की इच्छा से मुक्त होना। जब मनुष्य जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रश्नकर्ता, क्या व्यक्तित्व अनुभव प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं? महाराज बताते हैं, व्यक्तित्व वास्तव में एक बाधा है। व्यक्तित्व स्मृति आदत और इच्छा का ढेर है। जब तक आप खुद को एक व्यक्ति मानेंगे, आप बंधे ही रहेंगे। प्रश्नकर्ता, आप बार बार व्यक्ति को महत्वहीन क्यों बताते हैं? महाराज समझाते हैं, जब तक आप अपने आप को एक शरीर मन से बने व्यक्ति मानेंगे, आप भय इच्छाओं और दुख और सुख से बंधे रहेंगे। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? वह क्या है जो अनुभवों के पीछे है? जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तो व्यक्ति स्वतः मिट जाता है। प्रश्नकर्ता, प्राकृतिक योग क्या है? महाराज बताते हैं, पूर्ण जागरूकता में बैठा हुआ जीवन ही निसर्गिक योग है। चिंतन सजगता और सहज जागृति यही सच्चा योग है। जीवन और मन का व्यवहार क्या है? महाराज बताते हैं, सहज जागरूकता, सहज क्रिया और सहज जीवन। जहाँ जीवन बिना प्रयास के चलता है, यही जीवन और मन का व्यवहार है। प्रश्नकर्ता, क्या सभी जीवित रहते हुए मुक्त हो सकते हैं? महाराज कहते हैं, सभी मुक्त हैं, लेकिन उन्हें इसका बोध नहीं। सिर्फ यह जान लेना कि मुक्ति संभव है, मनुष्य के पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। एक सत्य की चिंगारी झूठ के पहाड़ को जला सकती है। प्रश्नकर्ता, क्या एक ज्ञानी यह सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ? महाराज बताते हैं, नहीं, वह बिल्कुल सरल और प्राकृतिक होता है।
वह किसी भी पहचान से बंधा नहीं होता। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। प्रश्नकर्ता: हर व्यक्ति अपनी दुनिया कैसे बनाता है? महाराज बताते हैं, जब लोग सोते हैं हर एक अपना अलग अलग सपना देखता है। जागने पर सभी एक हो जाते हैं। वैसे ही हर इंसान अपनी दुनिया अपने मन से बनाता है। प्रश्नकर्ता: तथ्य क्या है? महाराज कहते हैं, तथ्य वही है जो शुद्ध चेतन में बिना किसी इच्छा के देखा जाए। बाकी सब मन की कल्पना है।